बृहद्रथ मौर्य की कहानी। बृहद्रथ मौर्य मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। वे सम्राट अशोक महान के लगभग 100 साल बाद गद्दी पर बैठे। मौर्य साम्राज्य उस समय बहुत कमजोर हो चुका था और केवल मगध, पटना और आसपास का क्षेत्र तक सिमट गया था। राज्याभिषेक। बृहद्रथ का शासनकाल लगभग 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वे सरल स्वभाव और शांतिप्रिय राजा थे। उनका ध्यान युद्ध और राजनीति से ज्यादा धर्म, साधु संतों और साधना में रहता था। मौर्य साम्राज्य की स्थिति। सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक के समय, जो साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था, बृहद्रथ के समय तक सिकुड़कर छोटा हो गया। ग्रीक, शक और अन्य आक्रमणकारी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर लगातार दबाव डाल रहे थे। सेना और जनता दोनों निराश हो चुकी थीं। पुष्यमित्र शुंग से टकराव। बृहद्रथ के समय उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो बाद में शुंग वंश का संस्थापक बना, बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी हो गया। पुष्यमित्र चाहता था कि मौर्य वंश समाप्त करके खुद सत्ता संभाले। बृहद्रथ ने हालांकि उससे कोई बैर नहीं रखा, बल्कि उसे भरोसेमंद सेनापति माना। छल और हत्या। कहा जाता है कि एक दिन बृहद्रथ ने सेना का निरीक्षण करने का आयोजन किया। उसी अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने छल से बृहद्रथ की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया और शुंग वंश की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य का अंत। बृहद्रथ की हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 137 साल तक भारत पर शासन करने वाला यह वंश इतिहास के पन्नों में समा गया। इसके बाद शुंग वंश ने मगध और उत्तर भारत पर राज किया। निष्कर्ष। बृहद्रथ मौर्य एक धर्मप्रिय लेकिन कमजोर शासक थे। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी सेनापति पुष्यमित्र शुंग पर अंधा विश्वास किया। उनकी मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंतिम अध्याय पूरा हुआ।